परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18, 19 और 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाई अर्थात शिमोन को और पतरस, जो पतरस कहलाता था, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों की पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, गलील की झील के किनारे किनारे चलते फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह ने दो भाइयों को देखा। एक का नाम सिमोन जो पतरस कहलाता था, और दूसरा उसका भाई अंद्रियास। और उनको देखा कि वो जाल डाल रहे हैं मछलियां पकड़ने के लिए, क्योंकि वो मछुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे हो जाओ। जाल डाल रहे हैं दो भाई, और यीशु मसीह झील के किनारे चल फिर रहा है, और उन दोनों को देख के बोलता है, तुम आओ मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वचन में लिखा हुआ, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। ये तो मछलियां पकड़ते हैं, ये तो दो भाई हैं, मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह झील के किनारे फिर रहा है। अब यीशु मसीह क्यों फिर रहा है, उसका भी एक कारण है। अब यीशु मसीह अपने चेलों को ढूंढ रहा है, यहां पे अपने चेलों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर का वचन में लिखा, बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। अब चुने हुए कौन है? ये जिनको परमेश्वर अपने नजदीक आने देता है, जिनको परमेश्वर अपने नजदीक आने देता। बुलाता तो सबको है, आ जाओ, लेकिन जो विश्वास योग्य होते हैं, जो इरादा करके आते हैं, जो पूरा निश्चय करके आते हैं कि यीशु ने बुलाया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मेरा कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ यीशु मसीह का ही करूंगा, ऐसे बहुत थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत ज्यादा है। अब यीशु मसीह ने दो भाइयों को, पतरस को और अंद्रियास को देखा कि वो जाल डाल रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। यीशु मसीह कहता, मेरे पीछे हो जाओ, अब तुम्हें मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। अब देखिए, पहले तो मछली पकड़ते थे, मछलियां पकड़ के बेचते थे। अब मछलियां तो नहीं बिकेंगी, अब मनुष्यों को पकड़ने वाला। लेकिन मनुष्यों को खरीदेगा कौन? ये नहीं सोचा उन्होंने सोचा प्रभु ने बुलाया है, और वो सब छोड़ के उसके पीछे हो लिए। लिखा, वो जालों को छोड़ दिया, उन्होंने अपने जालों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसके बाद थोड़ी देर और आगे चलता है, 21 वचन में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे, और उन्हें भी बुलाया। और वचन में लिखा, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और अपना काम छोड़ के उसके पीछे हो लिए। एक और चेला जो चुंगी लेता था, टैक्स कलेक्टर था। अभी तो चुंगी का समय नहीं है, अभी तो टोल टैक्स है। लेकिन पहले क्या होता था, जब शहर के बीच में, शहर में आप इंटर करते हैं तो वहां एक नाका लगा हुआ था, और उस नाके में चुंगी लेने वाले बैठते हैं। कोई भी आता जाता है, सबसे चुंगी लेते हैं। टैक्स कलेक्टर है यहाँ पे। अब ये चुंगी लेने वाला भी बैठा हुआ है, और चुंगी लेने वालों को अच्छा इंसान नहीं माना जाता। कौन अच्छा मानेगा उनको भाई? सबसे टैक्स लेते हैं, वो मन मर्जी से वसूल करते हैं। यीशु मसीह ने मती को कहा, तू आ मेरे पीछे, छोड़ इसको। और उसने अपनी वो कुर्सी छोड़ी, वो टैक्स वाली चुंगी पे जहां पे बैठा था, वो चुंगी छोड़ी, टैक्स वाली जगह को छोड़ दिया। बहुत पैसा आता था उसको हर दिन में, वो जगह छोड़ दी और यीशु मसीह के पीछे चल दिया। हालेलुया।
क्या है इस यीशु मसीह में जो सबको बोलता मेरे पीछे हो जाओ, और लोग उसके पीछे हो जाते हैं। कौन है ये लोग जो उसके पीछे हो जाते हैं? कौन है ये लोग जिनको यीशु मसीह कहता आ जाओ मेरे पीछे हो जाओ? अपना काम छोड़ देते हैं, अपने जाल छोड़ देते हैं, अपने बाप को भी छोड़ देते हैं। एक और आदमी यीशु मसीह के पास आया, मुझे तेरे पीछे चलना है, पहले मेरे बाप को जो मर गया उसको दफन करके आ जाऊं, उसको गाड़ के आ जाऊं। यीशु मसीह कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। वो बुलाता है। लेकिन यहां क्या है? यहां यीशु मसीह झील के किनारे चल रहा है, ढूंढ रहा है किसको बुलाऊंगा। और जब देखा कि दो भाई जाल डाल रहे हैं, उनको कहता मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। अब से तुम्हें मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो तुम अपना काम करते हो, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए करते हो, लेकिन अब जो मैं काम देने वाला हूं, वो जो मैं चाहूंगा वो काम तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह ढूंढ रहा है, आज भी यीशु मसीह टहल रहा है, ढूंढ रहा है, फिर रहा है, देख रहा है कौन आएगा मेरा काम करने के लिए, कौन आएगा मेरे पीछे चलने के लिए। आज लोग यीशु मसीह के पीछे अपने मतलब की वजह से चलते हैं, अपने मतलब की वजह से चलते हैं। इसलिए नहीं चलते कि यीशु ने बुलाया तो मैंने सब कुछ छोड़ के मैं आ गया, है ना। यीशु के पीछे आज तो इसलिए आते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आज तो इसलिए यीशु मसीह के पीछे आता है, सब कुछ मिल जाएगा। आजकल आते यीशु मसीह के पीछे सब कुछ मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी होती है, तुम यीशु के पीछे आओ सब कुछ मिलेगा, लेकिन यीशु कहता सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आओ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर जानता है कि इनकी जरूरतें रहेंगी, लेकिन जब ये मेरा काम करेंगे तो इनकी जरूरतें मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। देखिए आज कलीसिया को परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? आपको और मुझको चुन के क्यों बुलाया है? क्यों अलग किया दुनिया से? हम दुनिया के जैसे लगते हैं लेकिन दुनिया के जैसे नहीं है। कुछ लोग तो आज यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह आप मेरे पीछे हो लो, यीशु जी आप मेरे पीछे हो लो, जहां जहां मैं जाऊं मेरे सारे काम आप पूरे कर देना, आप मेरे पीछे पीछे हो लो। मैं चाहे अच्छी जगह में जाऊं, मैं चाहे बुरी जगह में जाऊं, मेरा जहां पे जी करे मैं वहां जाऊं, आप मेरे पीछे पीछे हो जाओ, है ना। यीशु से कभी नहीं पूछते कि मुझे आपके पीछे चलना है प्रभु, बताओ मुझे क्या करना है। अपनी मर्जी को पूरी करते हैं और प्रभु से चाहते हैं प्रभु मेरी मर्जी पूरी कर दे। अब यहां जाल डालने वालों ने यह नहीं पूछा हम क्या खाएंगे, हम क्या कहां सोएंगे, तेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हमारा क्या ठिकाना होगा। उन्होंने सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं उन्होंने, वो बस उसकी आवाज सुन के उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और यीशु ने आपको बुलाया है तो याद रखिए आप मनुष्यों को पकड़ने वाले हो। आप पैसा को पकड़ने वाले नहीं हो भाई, रुपया कमाने वाले नहीं हो आप। वो तो आपके पीछे पीछे वैसे ही फिरेगा, उसकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसका काम करेंगे आपकी जिम्मेदारी वो पूरा करेगा। हालेलुया। कल परसों में किसी से बातें कर रहा था, सिखा रहा था प्रभु का वचन कि तुमने कितने मनुष्यों को पकड़ा है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो कितने मनुष्यों को पकड़ा। आप कैसे पकड़ते हैं मनुष्यों को? कैसे पकड़ेंगे आप मनुष्यों को? उनको परमेश्वर का वचन सुना के। जब आप उनको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, अभी वो शैतान के गिरफ्त में हैं, अभी वो शैतान की पकड़ में हैं, आप उनको प्रभु के हाथों से पकड़ के लेकर आते हो परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो तो मछलियां पकड़ने वाले लोग थे। अब मछलियां कैसे पकड़ते हैं? जाल डालते हैं, जाल डाल के मछलियों को पकड़ते हैं। मछली पानी में सुरक्षित है क्या? खैर देखा जाए तो हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है,
वो वहां भी सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम जहां पे हैं हम लोग सही हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो वो सही नहीं है। परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो वो पाप में हैं। परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो वो दुष्ट शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। और जब आप परमेश्वर का वचन उनको सुनाते हैं, जब आप उनको प्रभु के वचन बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, तो उनके वो गुलामी वाले बंधन टूट जाते हैं और गुलामी की बेड़ियां टूट जाती हैं और वो आजाद हो जाते हैं। फिर वो यीशु के पीछे चलते हैं और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देता है। परमेश्वर उसकी जो भेंट आशीष है, जो प्रतिफल है, उसका जो इनाम है, वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों के रूप में जोड़ देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लोगों को पकड़ने वाला कैसे बनेंगे भाई, इस बात को थोड़ा सा समझना है। ऐसे नहीं है कि लोगों को पकड़ के तुम उनके हाथों में बेड़ियां डाल के, पैरों में बेड़ियां डाल के तुम लाओगे, चलो यीशु मसीह के पीछे, और उनको कैद कर दोगे। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम उनको जीवन दोगे। हालेलुया। तुम उनको जीवन दोगे। तुम्हारे मुंह से परमेश्वर उनको जीवन की बातें बताएगा, और तुम जब जीवन की बातें उनको बताओगे तो वो खींच के चले आएंगे। हालेलुया। क्योंकि जीवन तो सबको चाहिए, जीवन तो सबको चाहिए। हर कोई व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है, आशीषित होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, और वो हो नहीं पाता। कारण क्या है? क्योंकि वो पाप की गुलामी में है, शैतान के बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन जब सुसमाचार को सुनता है तो उसके बंधन टूट जाते हैं और वो आजाद हो जाता है, और प्रभु यही जिम्मेदारी इनको देने वाला है। हालेलुया। ये पतरस बड़ा जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति है। अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बड़े थीसिस लिखे और बड़ी बड़ी डिग्रियां, पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया पतरस के जीवन के ऊपर। लेकिन पतरस को देखो तो अनपढ़ सा आदमी है, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाला बंदा है। प्रभु यीशु मसीह को देखा, नाव डूब रही है झील में, है ना, हवा भी उनके उल्टे में है, किसी को पानी पे चलते हुए आप देखते हैं, सोचते हैं भूत आ गया, चिल्लाने लग जाते हैं। यीशु कहता है मैं हूं, डरो मत, हिम्मत बांधो, मैं हूं। अच्छा प्रभु जी आप पानी पे चल के आ रहे हैं? देखता है। प्रभु ने बोला हाँ, तो क्या मैं भी चल के आ जाऊं? अब किसी और चेले ने नहीं बोला क्या मैं भी चलूं क्या? पतरस सबसे पहले कहता क्या मैं भी चलूं? यीशु मसीह कहता आ जा, और वो पानी पे चलने लगा। थोड़ी देर बाद देखा मैं पानी पे चल रहा हूं, शक हुआ मन में और डूब गया। प्रभु ने उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला। किसी और चेले ने नहीं कहा, पतरस ने कहा। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तलवार उठाई, मेरे गुरु को कैसे हाथ लगा दिया, मारा और कान कट गया एक सैनिक का। यीशु मसीह ने कान उठाया, दोबारा जोड़ दिया, बोला ऐसे ये काम नहीं करना है। जल्दी मुकर भी गया। प्रभु से बड़ा प्यार करता है। प्रभु कहता है मैं पकड़वाया जाने वाला हूं। ना 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 प्रभु जी आप नहीं पकड़वाए जाना, आप चलते हैं, हम कहीं चलते हैं। प्रभु से डांटता है कि आज ही तू मेरा इनकार करेगा। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और एक लड़की ने उसको पहचान लिया, अरे ये तो उसी ग्रुप में से है, ये तो यीशु के पीछे चलने वाला ही है, ये भी यीशु का चेला है। और जोर से बोला नहीं नहीं मैं तो जानता ही नहीं उसको, मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता। तभी मुर्गे ने बांग दी, समझ में आ गया ओहो मैंने गलती कर दी। और यही पतरस है, जब उसने पहली बार यीशु मसीह के जिंदा मुर्दों में से जिंदा होके और 40 दिन बाद जिंदा ही स्वर्ग में जाने के समय वचन सुन के यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू किया। पेंतकुस्त का दिन आया तो 3000 और 5000 लोग बचते हैं इसके प्रचार में। ये वही पतरस है। हालेलुया। अब उसको समझ में आया कि अब देखो ये 3000 बच रहे हैं ना, ये 5000 बच रहे हैं। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वो लोग कहते हैं पतरस और सुना और बता और बता, और वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने लग जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं कलीसिया को बढ़ाना, सुसमाचार सुनाना सिर्फ पास्टर का ही काम है। कितने लोग समझते हैं कि वचन सुनाना पास्टर का ही काम है? पास्टर को कलीसिया में चरवाहा बताया गया है और विश्वासियों को भेड़ के रूप में बताया गया है कि यीशु की भेड़ें यीशु के पीछे चलती हैं, उनका चरवाहा पादरी है। तो भेड़ भेड़ को जन्म देती है,
चरवाहा भेड़ों को जन्म नहीं देता कभी भी। चरवाहा भेड़ को जन्म नहीं देता, भेड़ भेड़ को जन्म देती है। चरवाहा उसकी केयर करता है, उसकी रखवाली करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे संभालता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं, जो दूसरों को लेकर आते हैं प्रभु के पास, मनुष्यों को पकड़ने वाले। देखिए, यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अगर सचमुच में आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप मनुष्यों को पकड़ने वाले हो। लेकिन क्या मनुष्यों को पकड़ते हो? सुसमाचार सुनाते हो उनको? पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनको बेड़ियां डालो और उनको ले आओ, नहीं। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए वचन सुनने के लिए मार्ग तैयार करें। परमेश्वर इस तरीकों को लेकर उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको परमेश्वर का वचन सिखाएं। और जब आप परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू करेंगे, तो लोग पाप के बंधन में से निकलेंगे और यीशु के पास आएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे, और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊं। हम सबको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनना है। हम दौड़ में लगे हुए हैं। कोई पैसा पकड़ना चाहता है, हाँ? कोई नौकरी पकड़ना चाहता है, कोई चाहता है मेरी शादी हो जाए, एक स्त्री या पुरुष को पकड़ना चाहता है, कोई चाहता है मुझे नशा करवाने वाला मिल जाए, दूसरे नशे वाले को पकड़ना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी वाले को पकड़ना चाहता है, कोई ऐशोआराम वाले को पकड़ना चाहता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को पकड़ना चाहता है, लेकिन यीशु कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। आप चाहे ऑफिस में हो, आप मनुष्यों को पकड़ने वाले बनिए। आप चाहे खेत में काम करते हो, वहां भी लोग हैं, उनको वचन सुनाइए। यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसलिए नहीं बनाया कि आ मैं तेरे दुखों को दूर कर दूं, आ मैं तेरी परेशानियों को दूर कर दूं और तू अपनी मर्जी से चलते रहना। यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया कि तू आएगा तो तू चंगाई पाएगा और मेरा गवाह ठहरेगा, और मेरा गवाह ठहरेगा तो लोगों को मेरे वचन सुनाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की गवाही देते हैं। पिछली बार मैंने बताया था, प्रभु से बातें करो, प्रभु की बातें करो, प्रभु के बारे में बातें करो, प्रभु की बातें करो, प्रभु से बातें करो, प्रभु के बारे में बातें करो। अगर विश्वासी दो भाई बहन आपस में मिलते हैं, प्रभु की बात करो, परमेश्वर की गवाही दो, एक दूसरे को बताओ, ये आज मैंने ये सीखा, आज मैंने वो सीखा मैंने। प्रभु की बात करो। अकेले हो तो प्रभु से बातें करो। चलते फिरते उठते बैठते समय प्रभु से बातें करो। किसी और से बातें करने की कोशिश मत करो, प्रभु से बातें करो। अपने आप से भी बातें मत करो, प्रभु से बातें करो। और जब अविश्वासियों के बीच में हो, अन्य जाति लोगों के बीच में हो, तो प्रभु के बारे में बातें करो। किसके बारे में बातें करो? प्रभु के बारे में बातें करो। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर की जरूरत है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी किसी ने प्यार ही नहीं किया। आपके पास, आपके आसपास में, आपकी कंपनी में, आपकी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी दुखों में पड़े हुए, मुसीबतों में, बीमारियों में, समस्याओं में हैं और जिंदगी में मार्ग ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मुझे कोई अच्छा मार्ग मिल जाए। अगर आप यीशु से प्यार करते हो तो प्रार्थना करो उनके लिए। और सचमुच में जो यीशु से प्यार करता है वो दुआ के बिना रह ही नहीं सकता। वहां वो उनको प्रभु का वचन सुनाए बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु के पीछे चलने वालों की कंडीशन क्या है? वो लोगों को पकड़ने वाले हैं। हालेलुया। वो चुप ही नहीं होंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको प्रभु के घर में लेके आएंगे। आइए आइए प्रभु के घर में। आज आप कहां खड़े हैं मेरे भाई? अपने फायदे के लिए यीशु मसीह के पीछे खड़े हैं, या यीशु कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा? आप वो काम कर रहे हैं। अगर आप मनुष्यों को पकड़ने वाले हो तो एक बात याद रखना, आपकी जिंदगी में कभी हारने नहीं देगा परमेश्वर आपको। अगर आप मनुष्यों को पकड़ने वाले हो, अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले हो, अगर आप प्रभु की बातें, प्रभु से बातें और प्रभु के बारे में बातें करने वाले हो, तो परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको नीचा देखने नहीं देगा। वो हमेशा आपको बुलंदियों पे रखेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसके घर की चिंता करते हैं, आप उसके घर की चिंता करते हैं, उसके कलीसिया की चिंता करते हैं, तो वो आपके घर की चिंता करेगा। हालेलुया।
आज आपको और मुझे सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम आज यीशु के पीछे कंडीशन लेके आ रहे हैं या अनकंडीशनल आ रहे हैं। ये कंडीशन लेके आ रहे हैं, प्रभु तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे ये काम कर दूंगा। तू मुझे कुछ देगा तो मैं तेरे पीछे आऊंगा, मुझे कुछ शांति मिलेगी तो मैं आऊंगा। या आप ये कह के आते हैं, प्रभु चाहे दुख उठाना पड़े, चाहे समस्या उठानी पड़े, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे बुलाया है और मैं आपके पीछे चलूंगा, आपका काम करूंगा मैं। जब हम सुसमाचार सुनाने लग जाते हैं और जब हम समझ जाते हैं कि अगर मैं आज यहाँ एक व्यक्ति को जीत के प्रभु के पास लेके आ जाता हूँ, एक व्यक्ति को दुखों से, पाप में से, अंधकार में से, शैतान की गुलामी में से निकाल के अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लेकर आ जाता हूँ, तो उसका प्रतिफल मुझे स्वर्ग में देगा। और जब आपके सिर पे मुकुट रखा जाएगा तो उसमें परमेश्वर जितनी आत्माओं को आप बचाते हैं उतने मोती परमेश्वर जोड़ता रहता है उसमें, उतने ज़्यादा आपकी शोभा बढ़ती रहती है, आपको सुशोभित करता है परमेश्वर, जितनी ज़्यादा आत्माओं को आप खुदा के पास खींच कर लेकर आते हैं, अंधकार से निकालते हैं, पाप में से, दलदल में से निकालते हैं। हालेलुया। शर्म मत कीजिए। अगर आपके सामने कोई लगता है नाश हो रहा है, पापी है, दुख में है, जो प्रभु से बिना है, वचन सुनाइए उनको। हिम्मत कीजिए, वचन सुनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपके अधिकार में दे रखा है। परमेश्वर ने उसको आपके हाथ में दिया है। जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह में वहां के अधिकारी हैं आप, वहां परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, वहां का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। जिस गांव में परमेश्वर आपको रखता है, अगर आपने उस गांव के लिए प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा और परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे उस गांव में रखा था, तूने तेरी आंखों के सामने लोगों को ना सोने दिया, तूने उस गांव के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की, तूने मेरी गवाही क्यों नहीं दी। याद रखिए, ये लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। आपसे, मुझसे, हम सबसे ये लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया ही इसलिए है, चुना ही इसलिए है कि हम परमेश्वर की गवाही दें और लोगों को अंधकार में से निकाल के ज्योति में लेकर चलें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दीवट पे रखा हुआ दिया सबको रोशनी देता है, पहाड़ पे बसा हुआ नगर सबको दिखाई देता है। और कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसको क्या करेगा कोई? उठा के बाहर फेंक देगा, गलियों में लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। आप पृथ्वी के नमक हो, आप जगत की ज्योति हो, आप वो नगर हो जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। चमकना चाहिए आपको, आपको चमकना चाहिए, जगत को ज्योति प्राप्त करनी चाहिए आपके द्वारा, और आप खुद ही अंधेरे में हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए और परमेश्वर का वो काम कीजिए जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया कि आपको चंगा हो गए, आप बस खड़े होकर गवाही दे दो, जी चर्च में गवाही दे दो। नहीं, चर्च में तो देनी है गवाही, लेकिन बाहर जाके अन्य जाति लोगों को भी गवाही देनी है। उन लोगों को भी समझाना है जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, जो आप जैसे हालात में जी रहे हैं, जिस हालात से, जिस सिचुएशन से आप निकल के आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस हालात में जी रहे हैं, उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा। परमेश्वर आपको भेज रहा है, तू जा और उसको मेरा मार्ग सिखा। हालेलुया। इसलिए जाइए लोगों के पास, उनको परमेश्वर का मार्ग सिखाइए, उनको अंधकार और परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बताइए, उनको अंधेरे में से निकाल के परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में लेकर आइए। ये मसीह लोगों का काम है जो हम भूल के बैठे हुए हैं। हम सिर्फ आशीष और बरकतों तक ही रह गए हैं, हम सिर्फ दुनिया के चमत्कारों तक ही रह गए हैं। आत्माओं को जीतने वाला, लोगों को अंधकार में से निकालने वाला काम छोड़ दिया लोगों ने। आपके मुख से निकले हुए वचन का परमेश्वर आदर करेगा जब आप प्रभु के लिए काम करना शुरू करेंगे। आप जो बोलेंगे परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि क्या आप उसके पीछे चल रहे हो, क्या आप उसके लिए जी रहे हो। किसी ने गीत गाया, मैं, वो मरा है मेरे लिए, अब मैं जीऊंगा उसके लिए। आप किसके लिए जी रहे हो भाई? अपने खुद के लिए जी रहे हो या उसके लिए जी रहे हो जो आपके लिए मरा? वो इसलिए मर गए आपके लिए ताकि आपको उजाले में ले आए, ताकि आपके जीवन के अंधकार को खत्म करके आपको अपनी ज्योति में लेके चले। तो आप ज्योति बन के चलिए ना, उसके लिए जिए। फिर आप फिर भी कहते हैं मैं अपने लिए ही जीऊंगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा मेरे पीछे आओ,
और वो उसके पीछे चल दिए। आज आपसे भी परमेश्वर कहता है, और ढूंढ रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह झील के किनारे ढूंढ रहा है, फिर रहा वो, बेचैन है वो, किसको बुलाऊं। तभी उसकी नजर पड़ती है दो भाइयों पे और उनको कहता है आओ मेरे पीछे आओ। आज परमेश्वर आपसे कहता है आओ मेरे पीछे आओ। क्या आप उसके पीछे आने के लिए तैयार हैं? आज कौन कौन उसके पीछे आने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा? जब आप उसके पीछे आने के लिए तैयार हैं तो वो आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाने के लिए तैयार है। इंग्लिश में हम लोग एक गीत गाते थे बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन इफ यू फॉलो मी। मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो तैयार है आपको उस अद्भुत सामर्थ्य से भरने के लिए कि आप बोलें और लोगों के बंधन टूटें। जब कोई सुसमाचार सुनाना शुरू कर देता है ना, तो उसकी जुबान में सामर्थ्य आ जाती है परमेश्वर की। जब कोई दूसरों को परमेश्वर का वचन बताना शुरू कर देता है, उसकी जुबान ऑटोमेटिकली सामर्थ्य से भर जाती है। और जब वो बोलता तो लोगों के बंधन वैसे ही टूटने लग जाते हैं, लोगों को तसल्ली मिलने लग जाती है, लोगों को शांति मिलने लग जाती है, लोगों को लगने लगता है अब यहां से हमारा छुटकारा है, यहां से हमारा सुधार हो सकता है। पर बोलना शुरू कीजिए, आपके शब्द आपके जाल है।